कि बात यह है कि बिलावल जो कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से वो मुसलसल कर रहे हैं, एक चीज़ की तो मैं उन्हें ज़रूर दाद दूंगा कि वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, अवाम में कह रहे हैं, अवाम के सामने जाके कह रहे हैं, फेस कर रहे हैं अवाम को, ठीक है ना। वो कोई वो हवाओं में हेलीकॉप्टरों में या इधर उधर नहीं बैठ के सियासत कर रहे, ड्राइंग रूम्स में, वो वहाँ पे अवाम के अंदर खड़े होकर कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि मैं कल कहाँ हूँ, परसों कहाँ हूँ, पर कहाँ हूँ, और लाओ पंजाब वाले मुझे जब शेड्यूल देंगे मैं तो मैं उधर भी आऊँगा। तो इस बात की तो मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ कि भाई ठीक है, एक बंदा जी बिलावल साहब अवाम में, तक सलाम। नहीं, भांजा है ना मेरा। अच्छा ठीक है, मैं तो भांजा समझता हूँ, तो मैं तो उसकी करूँगा। अच्छा, तो वो एक बात मैं समझता हूँ कि उन्होंने ठीक की। अब आज उनकी दो तीन चीज़ें कंट्रडिक्शन जो हैं, क्योंकि परसों जरदारी साहब ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन पे मुझे पूरा यकीन है, बेटा कह रहा है कि जी मुझे यकीन नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर ये होगा कि दोनों बाप बेटे मिलकर पहले एक दूसरे को ये समझा लें कि हमने कम से कम बाहर तो ये तासुर नहीं देना कि प्यो पुत्र नाल नहीं रले ते अवाम नूं किस तरह रलानगे, ठीक है ना। बाप अपने बहुत लेकिन ये मॉडल पुराना नहीं हो गया? नहीं सुन लेना कि लोगों के सामने लड़ो आपस में, अंदर से ये लड़ाई वो वाली नहीं है, ये वो करण अर्जुन वाली लड़ाई नहीं है जो इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग करती है। शीन और वो जो नहीं, ये वो नहीं है, ये वो लड़ाई नहीं है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग में होती है ना। अच्छा। कि जब उन्होंने वोट लेने हो तो वो लड़ाई करते हैं और वो एक दूसरे को गालियां देते हैं और फिर उसके बाद रात को एक दूसरे कहते हैं देखा कैसा बेवकूफ बनाया अवाम को। वो वाली लड़ाई नहीं, ये तो बाप बेटे के अंदर एक कुछ चीजों के ऊपर क्लियर एक कंट्राडिक्शन है। अच्छा मैं एक चीज आपको बताऊं, बिलावल बहुत पहले से, मैं इस बात का विटनेस हूं कि बिलावल बहुत पहले से अपनी माँ और अपने नाने की सियासत करना चाहता है, लेकिन जरदारी उनको नहीं करने देते। और बिलावल को वो एक छोटा सा बच्चा है जिसके पर वर उन्होंने काट के और उसे फेंक दिया हुआ है। अदरवाइज मेरा ये यकीन है कि आज बिलावल को आप अपनी मर्जी की सियासत करने दें, वो भुट्टो के अंग में अपनी माँ के तर्ज में पीपल्स पार्टी का रिवाइवल कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती से ये कि वो जरदारी की जो सियासत है उनको क्रेडिट जाता है। मैं सलाम पेश करता हूं जरदारी को कि जो काम ज़ियाउल हक के 10-12 साल नहीं कर सके जरदारी ने 2 साल में कर दिया, पीपल्स पार्टी लपेट के फेंक दी। तो ये जो कंट्रडिक्शन है, बिलावल किसी हद तक बात ठीक कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूं कि बस एक जुमला बात तो सही कर रहे होंगे, लेकिन आप उनका माजी देखें ना, माजी सुन लेना। अब जहां देखे बिलावल को, अगेन में आई रिपीट माई वर्ड, कि बिलावल की अपनी हैसियत कोई नहीं है, ही इज लाइक अ पपेट। उसको तो आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, वो कहीं खून जोश मारता है और वो फिर कोई ऐसी बात करता है। अभी कल ही आप देख लीजिएगा जरदारी साहब ने जब उसे कहना कि पुत्र बस बड़ी होगी तो वो बस हो जाएगी, लेकिन जब तक उसे मौका मिल रहा है वो अपनी बात खुल के करता है। जो ये मलक कह रहा है कि उसमें भुट्टो का अंग नजर आया, तो ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि भुट्टो के चाहने वाले और बेनजीर से मोहब्बत करने वाले लोगों की कमी नहीं है। बात मेरे लिए तो बात भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बसद एहतराम उनकी मोहब्बत से आगे निकल गई है। लोग भूखे मर रहे हैं, इकॉनमी कहाँ पहुँच गई है, IMF के बगैर आपका गुजारा नहीं है। अब ये नारे नहीं बिकेंगे, आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट। अभी पॉलिटिक्स पाकिस्तान की चेंज हो गई, और चेंज किस चीज़ ने की है? इस चीज़ ने की है कि इनका कभी भी फोकस अवाम नहीं रहे, कभी भी डिलीवरी बेस्ड सिस्टम इनका फोकस नहीं रहा। डील्स 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 साइक्लिक मोशन में होती रही हैं। आज कैसे आपको यकीन आ रहा होगा, या आपको यकीन आ रहा होगा बिलावल पे, मुझे तो नहीं आ रहा, मुझे तो इसमें भी गेम लगती है। इतने डरे और सहमे हुए कायरा साहब जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन भी नून लीग का डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे, कह रहे एक जमात को खसूसी अहमियत दी जा रही है। नहीं, उसकी देखें उसकी वजह यह है कि इनको पता है कि 3-4 महीने के बाद इत्तेहाद करके हुकूमत का हिस्सा बनना है, इसलिए उतनी लड़ाई लड़ो जो चलनी है। वैसे तो अपनी डार्लिंग राना के लिए अपनी जान हाजिर है, मगर मैं एक चीज़ पे कन्विंस हूँ कि गया वो मामू भी है, तकरीरें ही सिर्फ करते हैं, जज्बाती है, करना कराना दोनों ने कुछ नहीं है, भी उसी टाइप का ही है। मेरा सिंपल मामू इन्होंने कहा था कि मेरा भांजा है, मैं एक खूबी उसमें अपने मामू की तकरीरें अच्छी करता है, बोलता अच्छा है। अब बोलना क्या है, सवाल सादा सा है, अगर आपने
जो इन्होंने फरमाया कि मैं 32 का 35 साल को, मेरी अपने बाप से अजीब एक इमोशनल मसला कि मैं इनकलाब लाना चाह रहा हूँ, सच बोलना चाह रहा हूँ, यार अब्बा जी ये इज्जत भी है। दुनिया इस तरह नहीं चलती है, ये 5वीं दुनिया की पॉपुलेशन है, यहाँ तो बेटा बन जाओ। मेरा लास्ट फिगर सुन लो, देखिए मुझे, मैं अल्लाह की कसम, मैं किसी की ये नहीं कह रहा कि आप अपने बाप की तौहीन करें, आप यहाँ कहें कि देखें मैं लीडर, बाप बेटा घर पे, आप समझ गए। मैं लास्ट मेरा सेंटेंस ये है कि भाई अगर तुमने पार्टी लीड करनी है, अगर तुम्हारे अंदर भुट्टो का खून जोश मार रहा है, तो फिर कोई यार, मैं चेयरमैन हूँ, तुम शरीक चेयरमैन को, मैं फायर कर रहा हूँ तुम्हें, आई एम फायरिंग यू, मैं लेट मी लीड इट। क्यों? क्योंकि आई एम जवाबदेह टू पीपल। घर में मेरे कान पकड़ा दो, मैं, तुम मेरे बाबू मुझे गोली मार दो, मगर जब मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ, नो यू गो होम। ये है पाकिस्तान के साथ मोहब्बत, ये है जमहूरियत। ये कहाँ के जज्बातियत है कि तकरीर भी कर दी, साथ अब्बा जी भी आ गए। अब नहीं